नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा पर ओरसा घाट में स्कूल बस पलटने से मौत का आंकड़ा बढ़ के 10 हो गया। बलरामपुर निवासी परशुराम सोनवानी ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। उन्हें महुआ डांड से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने पर नजदीकी मिशन हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। इस हादसे में कुल 78 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 19 की हालत गंभीर है। मृतकों में 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। गंभीर रूप से घायलों को गुमला और रांची के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हादसा रविवार दोपहर झारखंड के लातेहार जिले के महुआ डांड थाना क्षेत्र में हुआ। हादसा छत्तीसगढ़ सीमा से लगभग 7 किलोमीटर दूर में हुआ है, जिसमें 86 लोग सवार थे। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर के बीजापुर नेशनल पार्क क्षेत्र में जवानों ने 4 महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें नेशनल पार्क एरिया कमेटी चीफ दिलीप वेंचा भी शामिल है। जवानों ने सभी नक्सलियों के शव के साथ 2 AK-47 राइफल, 1 इसांस राइफल, 1 कार्बाइन और 1 303 राइफल बरामद की। जानकारी के मुताबिक जिस इलाके में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है वह खूंखार नक्सली पापाराव का इलाका है। पापाराव नेशनल पार्क क्षेत्र का इंचार्ज है। पापाराव दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का इकलौता सदस्य है। अगर पापाराव मारा गया तो DKSZCM कैडर खत्म हो जाएगा। बीजापुर जिले के कस्तूरी पाड़ जंगल में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईडी विस्फोट की चपेट में आने से एक ग्रामीण युवक की मौत हो गई। यह घटना 18 जनवरी को हुई। मृतक की पहचान कस्तूरी पाड़ निवासी आयता कोहरामी के रूप में हुई है। मामला उसूर थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार आयता कोहरामी जंगल क्षेत्र की तरफ गया था। इस दौरान उसका पैर माओवादियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर आईडी पर पड़ गया, जिससे विस्फोट हो गया। इस विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसके दोनों पैरों को भारी क्षति पहुंची है। घायल आयता को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उस रास्ते में उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 दिनों तक तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है और इसके बाद तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत के ऊपर सक्रिय 3 सिनोप्टिक सिस्टम के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। वहीं 24 घंटों में रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ इलाकों में शीतलहर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के तापमान की बात करें तो सबसे अधिक तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस जांजगीर और सबसे कम 5.6 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ। छत्तीसगढ़ के धमतरी में देर रात सड़क किनारे 2 तेंदुए दिखे। सीता नदी अभ्यारण्य के पास एक नर और एक मादा तेंदुए को एक साथ विचरण करते देखा गया। वन विभाग की टीम ने इनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। यह घटना तब हुई जब सीता नदी अभ्यारण्य की SDO टीम देर रात जंगल में निरीक्षण पर निकली थी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वन्य प्राणियों का जंगल से बाहर विचरण करना आम है, जिसके चलते वन विभाग नियमित रूप से निरीक्षण करता रहता है। रायपुर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर रिटायर्ड वेटनरी डॉक्टर से 1.28 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। ठग ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवा ली। मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड डॉक्टर को अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी की बात कही। गिरफ्तारी का डर दिखाते हुए ठग ने पैसों की डिमांड की, जिसके बाद रिटायर्ड डॉक्टर अलग अलग दिनों में 1.28 करोड़ रुपए ठग की ओर से भेजे गए अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 55 लाख अकाउंट में होल्ड करा दिए। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने और टिकट जांच के दौरान होने वाले विवादों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब ट्रेनों में टिकट जांच करने वाले TTE को बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे। पहले चरण में रेलवे 50 कैमरे खरीदेगा। TTE को इसके लिए संचालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ड्यूटी के दौरान कैमरा अनिवार्य रूप से चालू रखना होगा। केवल विश्राम के समय इसे बंद किया जा सकेगा। विवाद की स्थिति में पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड होगी, जिसे अधिकारी साक्ष्य के रूप में देख सकेंगे। भविष्य में यह व्यवस्था इंक्वायरी और पार्सल सेक्शन के कर्मचारियों पर भी लागू होगी। कैमरों में HD वीडियो, नाइट विजन और लंबी बैटरी बैकअप की सुविधा होगी। राज्य के 1000 से ज्यादा ऐसे गांव जहां आजादी के बाद अब तक कभी बसों का परिचालन नहीं हुआ, अब सड़क परिवहन से जुड़ने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत इन पहुंच विहीन गाँव में चरणबद्ध तरीके से बसें चलाई जाएंगी। फिलहाल 57 रूटों पर बस सेवा शुरू हो चुकी है, जिससे 410 से ज्यादा गांव के ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। आगामी 2 महीने के भीतर यह संख्या बढ़ाकर 1000 से ज्यादा गांव तक बस सेवा पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। परिवहन विभाग ने बस्तर और सरगुजा संभाग के घने वन क्षेत्रों में
उन रूटों की पहचान कर ली है जहां यातायात कम होने के कारण आज तक बसें नहीं चली। सर्वे के बाद इन गांवों को योजना में शामिल किया जाएगा ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए शहरों से सीधा संपर्क स्थापित हो सके। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।